मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष सत्र की। हाल ही के दिनों में राजस्थान की सियासत में बड़ा ही चर्चा में रहा है विशेष सत्र। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि विशेष सत्र क्या होता है, कैसे बुलाया जाता है, कौन इसको बुलाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी व सही जानकारी मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेष सत्र का जिक्र, मैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देना चाहूँगा। विशेष सत्र के बारे में जिक्र किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस सत्र को बुलाने का कारण था कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी स्टार्ट करना चाह रहे थे उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाना था। तो इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया था ताकि उस प्रस्ताव को पास किया जा सके और असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया जा सके। राइट। तो अब हम आते हैं विशेष सत्र के ऊपर संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं। तो विशेष सत्र को लेकर के भारत के संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सबसे पहली बात और प्रमुख बात यही है कि इसको लेके कोई स्पष्टता नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है स्पेसिफिकली इसको लेके। अब आगे देखते हैं हम कि जो विशेष सत्र बुलाया क्यों जाता है। विशेष सत्र बुलाया जाता है किसी विशेष कामों के लिए। कुछ अर्जेंट बिल्स होते हैं, कोई प्रस्ताव होते हैं, सरकार उनको लाना चाहती है जब सेशन नहीं चल रहा होता है। राइट। जब असेंबली का बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो विशेष सत्र बुलाया जाता है, चाहे बात हो केंद्रीय सरकार की या हम बात करें राज्य सरकारों की। तो विशेष सत्र का मतलब ही यही होता है कि आप जब किसी विशेष मुद्दे को लेके आप कुछ बिल पास करना चाहते हैं, प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो विशेष सत्र बुलाया जाता है। और जब असेंबली नहीं चल रही होती है, जब सदन आपका नहीं चल रहा होता है, तब विशेष सत्र बुलाया जाता है। राइट। विशेष सत्र को कैसे बुलाया जाता है ये बात है। कैबिनेट जब सुझाव या सलाह देती है राज्यपाल महोदय को तो विशेष सत्र को बुलाया जाता है। कैबिनेट के सुझाव या सलाह पर प्रस्ताव को गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर उसकी स्वीकृति देती है, उसके बाद विशेष सत्र को बुलाया जाता है। राइट। नॉर्मली सेशंस 3 बताए गए हैं जिनका कि आपने नाम भी सुना होगा। पहला सेशन होता है अपना बजट सत्र, उसके बाद होता है मानसून सत्र और उसके बाद आता है आपका शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो सेशंस होते हैं उनमें एक से दूसरे सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है। ये राज्यपाल को सुनिश्चित करना होता है कि एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। राइट। कैबिनेट, मैंने आपको बताया कि कैबिनेट इसके लिए प्रपोजल भेजता है स्पेशल सेशन को लेके गवर्नर के पास कि हम एक विशेष सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, कृपया आप हमें इसकी परमिशन दीजिए। ये इसका एक प्रोसेस है। गवर्नर इसको परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं ये फिर अलग विषय आता है। इसके ऊपर हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वही है कि राजस्थान की सियासत के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं भी। ये तो राजस्थान में क्या हुआ कि गवर्नर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब कैबिनेट ने विशेष सत्र का प्रस्ताव गवर्नर को भेजा तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद से एक संवैधानिक वॉर जैसा स्टार्ट हो गया राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विशेष सत्र के लिए जो कैबिनेट है वो प्रस्ताव भेजती है, फिर उसके बाद गवर्नर का रोल उसमें होता है। तो यहाँ पे गवर्नर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद संवैधानिक लड़ाई एक शुरू हो गई राजस्थान के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, विशेष सत्र से रिलेटेड हैं ये, तो आपको जानना इनको जरूरी है। मैं बात करूंगा यहाँ पे आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 क्या कहता है। आर्टिकल 163 में प्रोविजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते हैं मंत्री परिषद, जो कि गवर्नर को सुझाव और सहायता देने का काम करती है। राइट। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनल देना चाहूँगा कि आपने 2 नाम सुने होंगे, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल में बताऊंगा कि जैसे आपने इंडियन क्रिकेट टीम का नाम सुना है। इंडियन क्रिकेट टीम में आप देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं, मुख्य खिलाड़ी 11 लोग फील्ड के ऊपर खेलते हैं और बाकी लोग रेस्टिंग रूम में रहते हैं। तो उनकी टोटल जो टीम होती है वो 16 लोगों की होती है, जिसमें कि 11 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक पूरी की पूरी टीम है। जैसे कि जो रेस्टिंग रूम में बैठे हैं वो सभी प्लेयर्स इसके अंदर काउंटेड हैं
और जो कैबिनेट है वो टीम है जो कि ग्राउंड पे खेल रही होती है। तो कैबिनेट इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें अगर बड़ा हम बात करें तो बड़ी जो टीम इसमें बनेगी तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू कैबिनेट के, राइट। तो ये एक मुख्य फ़र्क है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो कैबिनेट एक प्रमुख भूमिका निभाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से, उसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को लिया जाता है, राइट। तो ये रहा कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर का डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 174 की। आर्टिकल 174 क्या बात करता है? ये बताता है कि गवर्नर को शक्ति है कि वो सभा को, जो सदन की सभा जो उसको बुलाए, उसको भंग करे, जो हाउस जो होता है, असेंबली जो होती है, उसे भंग कर सकता है, उसको सम्मन कर सकता है, मतलब कि सत्रावसान करना, मतलब कि जो सदन है उसको बुलाने के लिए उसके पास पावर्स हैं गवर्नर के पास, वो आर्टिकल 174 में दी गई हैं, राइट। आर्टिकल 174 क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो बाउंड है किसके लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के लिए। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो जो अपनी एडवाइस और जो अपना सुझाव देगी उसको मानने के लिए गवर्नर यहाँ पे बाउंड है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है थोड़ा सा, दोनों ये आर्टिकल जो हैं, ये 174 में ही बात दी गई है कि गवर्नर को पावर्स भी हैं सदन को भंग करने की और सदन को बुलाने की, और यहाँ पे लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस जो देता है तो उसको मानने के लिए भी गवर्नर बाउंड है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको प्रॉपर वे में चलाना होता है। तो जिम्मेवारी बन जाती है कि जो सरकार सत्ता में है वो अच्छे तरीके से सदन को चला पाए, सरकार को चला पाए और किसी राज्य को, देश को चला पाए, राइट। अब मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि आर्टिकल 153 बात करता है पोस्ट ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर का जो पद है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 153। और आर्टिकल 154 बात करता है यहाँ पर कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में होती हैं? गवर्नर में निहित होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो राज्य के सभी जो काम किए जाते हैं वो गवर्नर के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे कोई एक्ट बनता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उसका जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है उसमें आप देखेंगे गवर्नर के थ्रू ही वो निकलता है। ऐसे ही केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं सारे कार्य। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के अंदर ही वेस्टेड रहती है, मतलब कि उनकी जो शक्ति जो है वो गवर्नर के अंदर ही है। मतलब जो शक्ति निकल कर के आती है, जो स्टेट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो सारी की सारी पावर्स उनको गवर्नर से मिलती है, राइट। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर जो होता है वो एक नाम मात्र का हेड होता है स्टेट का, जो रियल जो पर्सन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। इसी तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का व्यक्ति होता है और जो मुख्य जो भूमिका में रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, राइट। अब हम दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक केस आया है जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें लेकर के आता है कि इसमें एक नवाब राबिया करके एक केस आया अरुणाचल प्रदेश से। नवाब राबिया जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर थे, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा ही कुछ इशू निकल के आया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 174 का रिव्यू किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की पावर देता है आर्टिकल 137, राइट। आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक्ट को, किसी संवैधानिक मैटर को रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू 174 को रिव्यू किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो कि राजस्थान के संदर्भ में रिलेवेंस रखती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो हाउस जो होता है, सदन है, उसका जो काम होता है उसको रोक सकता है, उसे भंग कर सकता है और अपनी एडवाइस दे सकता है गवर्नर। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा बोलती है तब गवर्नर को ऐसा करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 174 में गवर्नर बाउंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस मानने के लिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में गवर्नर जो होता है ना, उसके पास उसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर्स के पास, जो उसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। लेकिन इस केस में वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नवाब राबिया केस में अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया था। तो वो ये सारी की सारी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप जब भी यूपीएससी, पीएससी या एसएससी के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूं कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरा चैनल, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, राइट। थैंक यू दोस्तों।